इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, जिसको कि हम इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं ये मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था। देखिए बच्चों, इसके लिए देखिए एनसीईआरटी से अगर आप देखोगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। हम बहुत ईजी तरीके से करेंगे, एग्जाम में तो आएगा नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बट आया कैसे वो एक बार देख लो। तो देखो बच्चों, ये हमने क्या किया, हमने यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सेस ली, ठीक है, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। अब यहाँ पर हमारे पास कोई कर्व है सपोज, और ये कर्व कौन से फंक्शन का कर्व है, ये है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का कर्व। भाई चेक करो ना, कर्व तो बना लोगे ना, हर फंक्शन का एक कर्व होता है, तो इसका भी एक कर्व है, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कैसे है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ओके। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हम यहाँ पर बच्चों एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पर लेते हैं क्लोज इंटरवल इसमें। तो ध्यान से चेक करिए, हमने लिया है क्लोज इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल आपको लेना है फ्रॉम ए टू बी। ए और बी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ऑब्वियसली। ये देखिए एक क्लोज इंटरवल लिया हुआ है, और सेम ऐसा ही ग्राफ हम यहाँ पर सामने भी बना लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ कमेंट भी करना है ना मुझे, तो उसके लिए मैं सेम ग्राफ ऐसा यहाँ पर बना लेता हूँ, सेम, ठीक है। लगभग थोड़ा इधर उधर हो तो इग्नोर करिएगा, ओके। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, ठीक है। ए बी क्लोज इंटरवल हमने लिया हुआ है यहाँ। अब क्या करना है, ध्यान से चेक करिए, हमने क्या किया, हमको एरिया निकालना है अंडर द कर्व, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। तो इस एरिया को आप कैसे डिफाइन करोगे, ध्यान से करो। आप बोलोगे भाई एरिया अंडर द कर्व है बट इन दिस क्लोज इंटरवल, बट इन दिस क्लोज इंटरवल, मतलब केवल आपको बात समझो, यहाँ से ये ए से लेके बी तक एरिया अंडर द कर्व तो निकालना है। एरिया अंडर द कर्व, अब ये कर्व तो बहुत बड़ा है, ऐसे ये चलता जाएगा, इधर कॉन्टिन्यूअस है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो सारा एरिया नहीं निकालना है, केवल इतना निकालना है, एरिया अंडर द कर्व इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक। चलो आप समझ रहे होगे ये शेडेड रीजन। चलो अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से चेक करिएगा। हमने क्या किया बच्चों, h अप्रोचेस टू जीरो, विड्थ का, विड्थ मतलब चौड़ाई। देखो रेक्टेंगल के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल की ये देखिए ये लेंथ है, ये लेंथ है रेक्टेंगल की, ठीक है। लेंथ को अगर आप L से दिखाते हो और अगर विड्थ को या ब्रेथ को अगर आप B से दिखाते हो, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है, ठीक। हमने क्या किया, h अप्रोचेस टू जीरो, सुन लो, मैंने h इज इक्वल्स टू जीरो नहीं बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि h का वैल्यू जीरो होगा, मैंने बोला भाई h अप्रोचेस टू जीरो अगर हो जाए तो सोचो, h अप्रोचेस टू जीरो अगर हो जाए, मतलब बहुत ही छोटे छोटे विड्थ का अगर हम रेक्टेंगल लेना शुरू करें, तो ध्यान से करो। देखिए एक रेक्टेंगल तो हमने ये वाला लिया, ठीक है, ये वाली विड्थ कितनी है इस रेक्टेंगल की, ये रेक्टेंगल, आप कुछ बच्चों लोगों सर रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, ये अभी सब क्लियर होगा, परेशान ना हो। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दो, अब तो रेक्टेंगल एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ, ये रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये विड्थ कितनी है इसकी, h है, ध्यान दीजिएगा h, ओके। अगर हम आपको बोलें कि ये कितना है, ये इसका लेंथ कितना है, ये मत देखो, आप इसको मत देखो, बस ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये इसकी विड्थ है, विड्थ कितनी बोलो, h है, और इसकी ये मतलब लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है इसकी f ऑफ a। कैसे सर, भाई एक बात बताओ, इस पॉइंट पे क्या है, x इज इक्वल्स टू a ही तो है, भाई ये ऑरिजिन है आपका, ठीक है। तो अगर ये a दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये a ही तो है, ये a ही तो है, तो आप f ऑफ a अगर निकाल लो, सोचो, तो आपको पॉइंट a पे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो पॉइंट a पे फंक्शन की वैल्यू यही तो होगी, a यहाँ कहीं मिलेगी, यही तो f ऑफ a होगा ना, ठीक है। वाई एक्सेस से हम वैल्यू पढ़ लेंगे, यही f ऑफ a होगा, तो ये f ऑफ a है आपका, ठीक। यानी कि ये जो लेंथ है रेक्टेंगल की, ये हो गई कितनी, f ऑफ a, ये लेंथ हो गई कितनी, f ऑफ a, ये, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये विड्थ कितनी है, h है, h है बहुत छोटा सा। अब देखो जब आप यहाँ पहुँच जाओगे ये वाले पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट किसको दिखाएगा, a प्लस h को। कैसे, भाई यहाँ से यहाँ तक अगर a है तो उसमें h ऐड कर दो, भाई ये h है ना, ये विड्थ h है, ठीक है। तो यहाँ ऑरिजिन से लेके यहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक, ठीक है। पॉइंट का नाम मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जगह वैसे ही नहीं है। तो यहाँ ऑरिजिन से लेके ये वाले पॉइंट तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a तो पहले से ही था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा a प्लस h, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस h, यानी कि ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है बच्चों, a प्लस h को, ओके। और एक रेक्टेंगल और बना लेंगे यहाँ पर। इस तरीके से बहुत सारे रेक्टेंगल हम लोग बना लेंगे, ठीक है, बहुत सारे बनाते बनाते हम यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे ऐसे। और ख़ास बात क्या है कि सभी रेक्टेंगल की विड्थ कितनी, h है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो किसको दिखा रहा है, a प्लस h को। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी,
ये होगी फंक्शन की वैल्यू, ध्यान चेक करिए, ये होगी कितनी होगी, एफ ऑफ ए प्लस एच। भाई फंक्शन में एफ ऑफ एक्स है ना, फंक्शन एक्स की जगह आप क्या रखोगे, एक्स का वैल्यू कितना है, ए प्लस एच। तो ये हो गई लेंथ आपकी जो नेक्स्ट रेक्टेंगल बन के आया। अब बोलेंगे सर रेक्टेंगल तो नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो ना, इसको ऐसे मिला दो, अब तो दिख रहा है वाला रेक्टेंगल, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट बच्चों, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और मैं आपको दिखाने के लिए बोल भी सकता हूँ यहाँ पर कि जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसका लेंथ एफ ऑफ ए, सेकेंड रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है वो कितना है, एफ ऑफ ए प्लस एच, और विड्थ कितना है, फिर से विड्थ तो एच ही है, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई आपकी कितनी, सेकेंड रेक्टेंगल की लेंथ एफ ऑफ ए प्लस एच, ये पूरा, ठीक। उसके बाद थर्ड रेक्टेंगल पे अगर आप आ जाओगे बच्चों, ठीक है, तो थर्ड रेक्टेंगल पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, कैसे निकालें सर, ऐसे निकालोगे, ध्यान से चेक करना, यहाँ से यहाँ तक कितना था, ए प्लस एच, उसमें एच ऐड कर दो तो ए प्लस टू एच हो जाएगा, ए प्लस टू एच, ओके। चलो बहुत बढ़िया। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो किसको दिखाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच को। तो ये वाला मतलब पॉइंट का मतलब है ये जो पूरा लेंथ है रेक्टेंगल का, थर्ड रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो एफ ऑफ किसको दिखाएगा, ए प्लस टू एच को। तो थर्ड रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो गया, ए प्लस टू एच, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे करते 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 ध्यान से सुनिए आप, बहुत बच्चों ध्यान सुनिएगा, आप पहुंचोगे, ये लास्ट एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये जो लास्ट रेक्टेंगल दिख रहा है यहां पर आपको ये वाला पॉइंट कितना मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान चेक करिए, ये nth रेक्टेंगल है, कौन सा रेक्टेंगल है ये, nth रेक्टेंगल है। तो nth रेक्टेंगल है ये जो लास्ट में ये वाला। तो nth रेक्टेंगल की बच्चों लेंथ कितनी होगी, सर कैसे बताएं लेंथ इसकी कितनी होगी, यहाँ से गेस करके बताइए, ध्यान से चेक करिए। फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, एफ ऑफ, देखिए फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, एफ ऑफ ए। सेकेंड रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, ए प्लस एच। थर्ड रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस टू एच। ध्यान सुनिए मेरी बात, थर्ड रेक्टेंगल में टू एच आता है, फोर्थ रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस थ्री एच आ जाएगा, सही है। और फिफ्थ रेक्टेंगल में ए प्लस फोर एच आ जाएगा। तो nth रेक्टेंगल में क्या होगा बताइए, nth में क्या होगा, n माइनस वन। जब आप फिफ्थ निकालते हो तो 5 से एक कम होता है ना h के सामने, h का कोफिशिएंट 5 से एक कम 4 होता है। जब आप फोर्थ रेक्टेंगल का लेंथ निकालते हो तो क्या होता है, h से एक कम, सॉरी 4 से एक कम क्या होता है 3। जब आप थर्ड रेक्टेंगल का लेंथ निकालते हो तो 3 से एक कम 2। तो जब nth होगा आपका रेक्टेंगल, nth रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा, मतलब ये जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, एफ ऑफ ए प्लस n से एक कम, h के सामने n से एक कम, यानी कि n माइनस वन इंटू एच। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा बताइए, है ना। तो ये वाली जो लेंथ होगी बच्चों, ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी, ये हो जाएगी आपकी f ऑफ क्या, a प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस वन इंटू एच। ओके, बात समझ नहीं कि नहीं, क्या हुआ, तो देखा आपने, फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ एफ ऑफ ए, सेकेंड का एफ ऑफ ए प्लस एच, थर्ड का एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ठीक है। इसी तरीके से nth जो रेक्टेंगल आपका यहाँ पे बना हुआ है, nth रेक्टेंगल का लेंथ एफ ऑफ ए प्लस n माइनस वन इंटू एच है। अब अगर हम आपसे बोले कि सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल निकालो, क्या निकालो, SN निकालो। SN क्या है, सम ऑफ एरियाज ऑफ all the रेक्टेंगल्स निकालो, ठीक है। तो SN किसको दिखा रहा है बताइए, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल। कैसे निकालें, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया प्लस थर्ड रेक्टेंगल का एरिया प्लस फोर्थ रेक्टेंगल का एरिया करते 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 जो आपका ये nth रेक्टेंगल है यहां तक। तो देखिए ध्यान से, अब एक बात बताइए बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। फर्स्ट रेक्टेंगल को देखिए, सभी बच्चे फर्स्ट रेक्टेंगल को देखिए, इसको देखिए, सभी बच्चे देखिए इसको, इसकी लेंथ कितनी, आगे से लेनी लेंथ, मैंने बताया आपको, क्योंकि ये एफ ऑफ ए और ये क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये क्या है, एफ ऑफ ए प्लस टू एच।
एफ ऑफ ए प्लस 2h। ठीक, तो चलो फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ बोलिए एफ ऑफ ए, इसकी विड्थ कितनी है h है। ठीक, यानी कि h इंटू एफ ऑफ ए भी हम इसको लिख सकते हैं, तो h इंटू एफ ऑफ ए। सेकेंड रेक्टेंगल की का एरिया बताइए, सेकेंड ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया है ना, क्या ध्यान चेक करिए, लेंथ इंटू विड्थ। सेकेंड रेक्टेंगल जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसका एरिया बोलिए, इसका एरिया बोलिए क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है इसकी, एफ ऑफ ए प्लस 2h मत ले लेना, ये लेंथ है ये, और ये कितना है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो और विड्थ कितनी है h, तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, ये एरिया होगा किसका, ध्यान चेक करिए, लेंथ इंटू विड्थ। ये सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया हो गया। थर्ड रेक्टेंगल का एरिया बताइए स्टूडेंट्स, थर्ड रेक्टेंगल ये आपको दिख रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये एक रेक्टेंगल जो दिख रहा है आपको, इसका एरिया बोलो, इसका एरिया बोलो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये तो h हो जाएगा, विड्थ तो सबकी h है। ठीक, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस 2h, तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h। सही है। अब ऐसे करते 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 बच्चों जब आप पहुंचोगे कहाँ पर, जब आप पहुंचोगे nth रेक्टेंगल पे, ओके, ये लास्ट वाला जो रेक्टेंगल है, तो लास्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे ना, इतना एरिया छूट जाएगा ऊपर का, जैसे हर जगह छूट रहा है, यहाँ पे छूट रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, एफ ऑफ, ध्यान दें, विड्थ तो इसकी भी कितनी है, h, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल h विड्थ का है। ठीक, तो h प्लस h इंटू, ऐसे बहुत सारे एरिया आएंगे बीच में, तो लास्ट रेक्टेंगल का एरिया h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू एच, ये हो गया। ठीक है, अब ये Sn किसको दिखा रहा है, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। लेकिन आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, अभी भी आपको एरिया अंडर द कर्व नहीं मिला है। क्लोज इंटरवल ए बी में आपको थोड़ा थोड़ा एरिया छूट जा रहा है। देखो ये ब्लू वाला पोर्शन, ये यहाँ पे छूट गया, ये यहाँ पे छूट गया, क्योंकि आपने तो बस रेक्टेंगल का निकाला है। इस तरीके से थोड़े थोड़े एरिया बच्चों छूटते जा रहे हैं, ये यहाँ पे छूट जाएगा ऐसे। तो अभी भी आपको फुल एरिया तो नहीं मिला है। तो सर फुल एरिया कैसे मिलेगा, पूरा एरिया, मतलब ये ब्लू वाला भी आ जाए, तभी तो एरिया अंडर द कर्व की बात हो जाएगी ना। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको कैसे करें, इसको हम इस तरीके से करेंगे, हम एक सोच अपनी डेवलप करते हैं। क्या सोच डेवलप करते हैं, सोच ये डेवलप करते हैं, पहले आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर हमने ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ध्यान से चेक करिए। हमने ये फर्स्ट टाइम एच लिया, फिर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, भाई चेक करो ना, फर्स्ट टाइम एच लिया, सेकेंड टाइम एच लिया, थर्ड टाइम एच लिया, फोर्थ टाइम लिया होगा एच, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल का वेट कितना है, एच। फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, एट टाइम, नाइन टाइम, करते 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 एन टाइम्स एच लिया है आपने। ये देखिए एन टाइम्स एच लिया है। nth रेक्टेंगल का भी तो विड्थ कितना है, n है। ठीक है, तो अगर हम आपसे बोले कि भाई h कितनी बार आ रहा है बच्चों, तो बोलोगे सर h तो n बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो हमने बोला h को अगर n टाइम्स हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे n इंटू एच। भैया चेक करो, h को अगर 2 बार ऐड करो, चेक करो, ये भी h है, ये भी h प्लस h 2h, 3 बार ऐड करो h को, h प्लस h 3h। ऐसे ही h को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो nh आ जाएगा। बहुत ध्यान से चेक करिएगा, n इंटू एच आ जाएगा ना। तो बच्चों यहाँ से a से लेके b तक, ये a से लेके b तक बहुत ध्यान से चेक करिए, ये कितना है, n इंटू एच है। ठीक है, ये a से लेके b तक का जो लेंथ है ये कितना है, n इंटू एच है। और एक बहुत खास बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हमने बोला क्लोज इंटरवल a कॉमा b, इसका मतलब क्या था, ये वाला पॉइंट अगर a को दिखा रहा है तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, a। ठीक, और ये वाला पॉइंट अगर b को दिखा रहा है तो ये ऑरिजिन से लेंगे हम, ये पूरा ऑरिजिन से लेके यहाँ तक कितना हो गया, b। ठीक है, तो ब्लू मार्कर से हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। ये हो गया आपका b, ये पूरा ऑरिजिन से लेके दिख रहा है सबको फिगर में। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर हम आपको बोलें कि ये लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ कितना है, तो ध्यान से ज़रा चेक करिए, ये टोटल लेंथ है n इंटू एच, और इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है, टोटल लेंथ कितनी है, n इंटू एच। भाई चेक करो ना, h कितनी बार आ रहा है, यहाँ a से लेके b तक, इस क्लोज इंटरवल में आपका h कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स, तो n इंटू एच है ये लेंथ। ओके, अब इसको निकालने का दूसरा तरीका बताओ बच्चों। तो बच्चों बोला सर एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, b, और b में से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, a। सर b में से a को हटा दो, चेक करो, b में से a को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यही तो आ जाएगा। इसका मतलब n इंटू एच इज इक्वल्स टू वॉट, b माइनस a। बात समझ में आएगी नहीं। अब हमने क्या किया यहाँ सर, यहाँ से हमने बच्चों हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली है
एच की, तो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय एन ऑन बोथ साइड, तो एन इंटू एच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, एन से लेफ्ट में डिवाइड किया, एन से राइट में जब डिवाइड किया, एन से बोथ साइड, तो ये एन से एन कैंसिल हो गया और एच की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, बी माइनस ए अपॉन एन। तो इसको अभी हम निकाल के रखे रहते हैं, काम आ जाए शायद हमारे, बी माइनस ए अपॉन एन, तो इसको आप निकाल लीजिए। हाँ भाई, तो हम बात क्या कर रहे थे, हम बात ये करते सर ये ब्लू वाला एरिया तो छूट जा रहा है, अभी तो एरिया अंडर द कर्व हमको मिला नहीं है पूरी तरीके से, तो एक काम करो ना, दिमाग लगाओ, क्या देखो अभी तक आपने ये जो h अप्रोचेस टू जीरो, ये जो मैंने बात बोली थी वो इसीलिए बोली थी, किस लिए बोली थी, सुनो आप एक काम करो, जितने n थे ना, जितने n थे, कितने n थे, 1 टाइम h लिखा, 2 टाइम h लिखा, 3 टाइम h लिखा, 4 टाइम h लिखा, आप एक काम करो इन रेक्टेंगल्स की संख्या बढ़ा दो, ध्यान सुनो, क्या करो, रेक्टेंगल्स की संख्या बढ़ा दो, मतलब जितने रेक्टेंगल बनाए थे उससे भी ज्यादा रेक्टेंगल बना लो, ठीक है। तो इंक्रीज, ध्यान सुनिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, इंक्रीज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अभी कितने रेक्टेंगल्स बनाए थे आपने बताइए, n, अब आप और बढ़ा दो, n बढ़ा के n इतना कर दो कि पूछो मत कितना कर दो, मतलब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो, ठीक है। n इतने ज़्यादा है कि हमें पता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड हो गया n, हो सकता है n बहुत सारे, और ध्यान से सुनो बच्चों, जब n बहुत सारे आप कर दोगे तो h और भी छोटा हो जाएगा, मतलब समझो पहले तो h हमको नज़र भी आ रहा था, हाँ भाई इसकी वेट चलो इतनी है, बहुत छोटी है तो क्या हुआ, कुछ तो है, लेकिन अब अगर आप n की संख्या बढ़ा दो, मतलब कि जितने रेक्टेंगल्स आप पहले बनाते थे इतने ही रीजन में, इतने ही मतलब इतनी ही लेंथ में, कहाँ से कहाँ तक, b माइनस ए में, ये लेंथ आप n इंटू एच बोलो या b माइनस ए बोलो, तो इतनी ही लेंथ b माइनस ए में आप पहले जितने रेक्टेंगल बनाते थे n, उनकी संख्या बढ़ा के बहुत सारी कर दी, तो जब आप संख्या बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल की विड्थ घटती चली जाएगी कि नहीं। अब बच्चे बोले सर समझ में नहीं आया, एक बात बताओ भाई, सुनो ये कोई ऐसे है सिस्टम, यहाँ पर मतलब हमारे पास ऐसे कर्व है, ठीक, और इतने रीजन में हमको रेक्टेंगल बनाने हैं, ठीक है। अभी हमने 2 रेक्टेंगल बनाए, 1 रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल, तो इसकी विड्थ और इसकी विड्थ आप देख रहे हो h बड़ी है। अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल की संख्या बढ़ा दें, ध्यान चेक करो, अब हमने रेक्टेंगल की संख्या बढ़ा दी, तो अब चेक करो विड्थ क्या हो गई, कम हो गई पहले की अपेक्षा, विड्थ कम। अगर हम रेक्टेंगल की संख्या और बढ़ा दें, तो विड्थ और कम हो जाएगी। इस तरीके से रेक्टेंगल की संख्या इतनी बढ़ा दी कि जो विड्थ हो जाएगी वो बहुत कम हो जाएगी, यानी कि जो h होगा वो अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, है ना। विड्थ ये इतनी कम हो जाएगी कि दिखेगी नहीं आपको, ठीक है। तो h अप्रोचेस टू 0, मैंने ये नहीं बोला कि h 0 हो जाएगा, लेकिन h लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो कुछ डायग्राम इस तरीके से आएगा, ध्यान से चेक करिए, ये ऐसे। अब ये तो हम आपको फील कराने के लिए बोल रहे हैं, जब इतने छोटे छोटे विड्थ के रेक्टेंगल बनेंगे बच्चों, तो ध्यान से चेक करो, जो यहाँ पर अभी आपको एक कर्व दिख रहा था ना, ये कर्व दिखेगा ही नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, फील कर पा रहे हो, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ध्यान से चेक करो, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये कर्व नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा, सुनो एक काम करो, जैसे सर्कल एक कर्व है, आपको पता है ना, ये सर्कल एक कर्व है। अब बहुत बड़ा सा अगर सर्कल है और हमने, जैसे क्रिकेट ग्राउंड है मान लो, उसको आप टॉप से जो देखते हो जाके, हेलीकॉप्टर से टॉप से देखो तो सर्कुलर दिखाई पड़ेगा, मतलब ये इसकी बाउंड्री कर्व शेप की दिखाई, बट ग्राउंड में जब आप उतर जाते हो और आप यहाँ खड़े रहते हो और आप सिर्फ इतनी दूर चलते हो, बहुत छोटी सी डिस्टेंस, ये तो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है ये तो उसी तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताओ। ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा इस तरीके से, बहुत सारे रेक्टेंगल होंगे और सभी रेक्टेंगल्स का जो लेंथ होगा वो तो कुछ ना कुछ होगा ही, और जो विड्थ है, जब हम विड्थ लेंगे तो जितनी नीचे विड्थ होगी h अप्रोचेस टू 0 उतनी ही विड्थ ऊपर होगी, तो कोई भी एरिया यहाँ पर छूटने की संभावना है ही नहीं और पूरा ये एरिया कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने सोचा, और सोचने के बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमने बढ़ा दिए, ओके, और इसका मतलब h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, और उन रेक्टेंगल्स की, अब जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपने बढ़ा दिए तो उन रेक्टेंगल्स की विड्थ कितनी हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी। और जब ऐसा हमने किया तो इस चीज़ को कैलकुलस में हम कैसे समझाएंगे, इस चीज़ को कैलकुलस में हम ऐसे समझाएंगे, देखिए यहाँ तक हमने निकाला था कि भाई सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल तो हमने निकाल के रखा है, लेकिन जब यहाँ तक किया था तो ये ब्लू वाला पोर्शन छूट जा रहा था, तो हमने क्या किया, हमने कहा एक काम करते हैं, ये जो सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल है इसकी ना बच्चों लिमिट ले लेते हैं,
ठीक है, इसकी हम क्या ले लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, इसकी अगर हम लिमिट ले लें, ध्यान से करिए, किसकी लिमिट, एसएन की, एसएन की अगर हम लिमिट ले लें, और इस लिमिट में हमने क्या किया कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड आपने लिमिट ली है एसएन की, तो राइट हैंड साइड भी आपको लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। किसकी लिमिट लेनी है, तो इस पूरे की लिमिट लेनी है। लिमिट आप क्यों ले रहे हो बताओ, लिमिट आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपने अभी भी तो बताया है क्या कि हमने n बहुत सारे बना दिए, तो आपको बताना पड़ेगा। इस बात को हम कैलकुलस में ऐसे ही बताते हैं क्या कि लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी एसएन इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड लिया एसएन का, तो राइट हैंड साइड आपको इसका पूरे का लेना पड़ेगा, यानी कि लेना पड़ेगा आपको क्या h इंटू एफ ऑफ ए, ओके, और प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, और प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, और प्लस डॉट 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 डॉट, 3 बार डॉट लगाएंगे दैट इज इनफ, प्लस कहाँ तक एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ओके, ये ऐसा हो गया। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म इंटू एच, एच को आप ये आगे इंटू था ना एच से, ये h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब ध्यान चेक करो, चाहे फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चाहे लास्ट टर्म, h कॉमन आ रहा है, चेक करो सब में h मल्टीप्लाई है, h को कॉमन ले लो, बाहर ले लो, h को बाहर ले लो। ठीक है, तो अब कहाँ पे करें, इतना नोट करिए सभी बच्चे, इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, कर लिया, यहीं पे मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या किया था हमने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट ले ली थी, तो लेफ्ट में क्या हो गया था, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड भी क्या हो गया, लिमिट एन अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी। अब h को आप कॉमन ले लो, तो जब h को अंदर से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ करें, तो यहाँ करते हैं, डायग्राम भी नहीं हटा सकते ना, ये भी दिक्कत है। देखिए ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल्स टू, अंदर से h कॉमन ले लो, जब अंदर से h कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखो बच्चों, ये जो h है ये एक तरीके से कांस्टेंट है, चेक करो, क्योंकि b और a एक क्लोज इंटरवल है ना सॉरी, क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, a और b कोई नंबर होंगे, और n कुछ तो होगा ना, इन्फिनिटी है बट कुछ तो होगा, मतलब ये भी क्या है आपका, कुछ तो होगा बट हमें नहीं पता, मतलब ये जो है, ये जो कुछ भी है, ठीक है। इसमें ध्यान से चेक करिए कि जो b माइनस ए है, ठीक है, वो तो कांस्टेंट होगा, लेकिन n कुछ तो होगा का मतलब पता नहीं है, और हमको n पे ही लिमिट लेना है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं करके चलो दिखा देता हूँ, सोचा था शॉर्ट में करा दूँ। देखो पहले आपने h कॉमन लिया, चलो h कॉमन लिया तो आपको क्या बचेगा यहाँ, f ऑफ a और प्लस f ऑफ a प्लस h, देखो h बाहर चला गया, f ऑफ a बचा, प्लस ये वाला h बाहर चला गया, f ऑफ a प्लस h बचेगा, तो ये हो गया f ऑफ a प्लस h, और प्लस ये वाला h चला गया तो क्या बचेगा, f ऑफ a प्लस 2h, और प्लस ऐसा करते 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 f ऑफ, क्योंकि देखो लास्ट में क्या है h कॉमन आ गया बाहर, तो क्या बचेगा, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ऐसा आ गया। ठीक, अब क्या करें सर, अब एक काम करिए, ये जो h है, h की वैल्यू रखो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। जब आप h की वैल्यू रखोगे, मैं यही रख दे रहा हूँ बच्चों, ज़्यादा जगह नहीं, h की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ, b माइनस ए अपॉन एन, तो रख दो, यहाँ पर h की जगह आपने रखना है क्या, b माइनस ए अपॉन एन, कोई डाउट है। अब देखो यही बात मैं बोल रहा था आपको क्या, कि b माइनस ए अपॉन एन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 अपॉन एन इंटू बी माइनस ए, यही मतलब होता है इसका, 1 अपॉन एन इंटू बी माइनस ए। अब b माइनस ए तो कांस्टेंट है, क्योंकि b और a कोई नंबर होंगे तो ये कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा लिमिट के, ओके। तो ये कांस्टेंट आ गया आपका बाहर, कहाँ आ जाएगा, लिमिट से पहले आ जाएगा, तो b माइनस ए इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 अपॉन n इन द ब्रैकेट f ऑफ a, और प्लस f ऑफ a प्लस h, और प्लस f ऑफ a प्लस 2h, और प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। यही फॉर्मूला हमने आपको दिखाया था, अभी याद कराया था। अब जब आपने ऐसा कर दिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा आपका एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ दिस कर्व। जब आपने बहुत छोटे छोटे से इनफाइनाइट पार्ट्स ले लिए
इन्फिनाइट रेक्टेंगल्स आपने ले लिए, बहुत इन्फिनाइट स्ट्रिप्स ले ली, स्ट्रिप्स मतलब रेक्टेंगल ले लिए, तो उनके एरिया का जो सम है वही तो निकाला है हमने यहाँ पर, है ना। तो उनके जो एरिया का सम आएगा वो क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा। और एरिया अंडर द कर्व को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल से लिखते हैं, कैसे, लिमिट लगा के। कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, ए से बी, तो लिमिट लग गई ए से बी। किसका एरिया निकालना है, मतलब कौन से कर्व के अंडर निकालना है, तो जवाब है एफ ऑफ एक्स के। ये कर्व क्या था आपका, एफ ऑफ एक्स। तो इसकी जगह हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस फंक्शन का हम इंटीग्रल करेंगे बिटवीन ए एंड बी, बात समझ में आई। और इसका जो फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपका क्या, बी माइनस ए इंटू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन टू अप टू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, यहाँ पर इंटू में एच भी है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाला एच आपका कॉमन नहीं आया था, जो बाहर यहाँ एच मल्टीप्लाई था, ये वाला ये कॉमन आया था। ठीक है बच्चों, अब इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। अब इसको फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों बोला जाता है, इसको इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसलिए बोला जाता है बिकॉज आपने क्लास 11th में जब डेरिवेटिव पढ़े थे तो डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाया गया था। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ज़्यादा डायरेक्ट नहीं पढ़ाया था, उन्होंने पहले आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ाया था, मतलब प्रथम सिद्धांत। पहली बार इसको कब निकाला गया, है ना। तो इसी तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल को पहली बार कब निकाला गया, तो जवाब है पहली बार ऐसे निकाला गया। और फिर तो इसका तरीका बन गया जो हमने आपको भी डायरेक्ट करवाया था, किससे, आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लीजिए। अब हम इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ओके बच्चों, अब यही फॉर्मूला आपको कहीं कहीं ऐसा भी मिल सकता है। देखिए कैसा मिल सकता है, कुछ नहीं करेंगे, बस यहीं पे इसको छोड़ दिया जाएगा। बात समझो, देखो ये हो जाएगा आपको, यही फॉर्मूला ऐसे मिल जाएगा, लिमिट मतलब इंटीग्रल ऑफ ए टू बी, किसका इंटीग्रेशन, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ना होके आपके पास लिखा रहेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। भाई एच अप्रोचेस टू 0 था जब विड्थ बहुत छोटी थी, अप्रोचेस टू 0, तभी तो एन इन्फिनिटी था, या एन इन्फिनिटी था तभी तो एच अप्रोचेस टू व्हाट 0 था। बात समझ में आई कि नहीं। अब ये लिमिट अगर एच अप्रोचेस टू 0 हमने कर दिया तो यहाँ b माइनस ए अपॉन एन ना आकर यहाँ पर h आ जाएगा, बिकॉज h की वैल्यू क्या थी, b माइनस ए अपॉन एन। ओके, तो यहाँ पर h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू मतलब b माइनस ए अपॉन एन एच हो जाएगा। और ब्रैकेट में बच्चों जो कुछ लिखा था वो एज इट इज रहेगा ये पूरा, यानी कि ब्रैकेट में आपके पास रहेगा क्या, ब्रैकेट में आपके पास रहेगा एफ ऑफ ए और प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच और प्लस एंड सो ऑन टू प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सर ये वाला लगाएंगे। ठीक है, जो ये है यार वही तो ये है, एच की वैल्यू अगर तुम क्या रख दो, b माइनस ए अपॉन एन, है ना, तो लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी, एच अप्रोच टू 0 की जगह हम एन अप्रोच टू 0 रख देंगे। बट ये एनसीईआरटी में इससे सवाल किए नहीं हुए तो हम इसी से किया करेंगे। ठीक है।